उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी को फिर से बढ़त हासिल हुई है। जहां कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी, वहां अब कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ गई है। आगरा में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां बसपा प्रत्याशी लता वाल्मीकि आगे हो गई हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार हेमलता दिवाकर पीछे हो गई हैं। इससे पहले यहां पर बीजेपी आगे चल रही थी। बिजनौर जिले में 18 निकाय हैं, जिनमें से 12 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत हैं। बिजनौर के अलावा जो है नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर तहसील स्तर पर निकायों की मतगणना की जा रही है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के क्या रुझान जो सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से इटावा में 3 सीटों पर सपा जो है वो बढ़त बना रही है। वहीं जसवंत नगर नगर पालिका, इटावा नगर पालिका में सपा आगे चल रही है। इसके अलावा भरतना नगर पालिका में भी सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये इटावा की 3 सीटें हैं। वाराणसी मेयर पद पर बीजेपी 6000 वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी के अशोक तिवारी मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जो 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मेरठ में सरधना नगर पालिका का पहला रुझान सामने आया है, जहां बसपा की सुमन पवार 2200 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी की मंजुलता जैन तीसरे नंबर पर काबिज हैं। और अब रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां से हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, गाजियाबाद की बात की जाए तो कितनी सीटें हैं यहां पर जिस पर मतगणना चल रही है, और इस वक्त के रुझान क्या कह रहे हैं? सीमा, आप सुन पा रही है मुझे? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, कई सीटों पर जो है सपा बढ़त बना रही है, तो कई पर बीजेपी आगे चल रही है। मुख्य मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और कांग्रेस और बसपा भी कई जगहों पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वाराणसी मेयर पद की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अशोक तिवारी यहाँ से मेयर पद के प्रत्याशी हैं बीजेपी से। मेरठ में सरधना नगर पालिका का पहला रुझान भी सामने देखने को मिला है, जहां बसपा की सुमन पवार 2200 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके अलावा बीजेपी की जो मंजुलता जैन है वो तीसरे नंबर पर काबिज हैं। इटावा में 3 सीटें हैं जहां पर सपा आगे चल रही है। आपको बता दें, ये 3 सीटें हैं जसवंत नगर नगर पालिका, इटावा नगर पालिका और भरतना नगर पालिका। ये 3 सीटें हैं जहां पर सपा के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। और वाराणसी मेयर पद पर बीजेपी 6000 वोटों से आगे चल रही है। तो तमाम रुझान सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जानकारी चाहेंगे इस वक्त कितनी मतगणना हो चुकी है, रुझान क्या कह रहे हैं? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कानपुर देहात में 13 नगरीय निकाय की सीटें हैं जिस पर चुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना चल रही है। पहले चरण की जो मतगणना है वो खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण की मतगणना चल रही है। हम्म। अगर बात की जाए 13 नगर निकाय सीटों की, तो उसमें 11 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है, एक पर समाजवादी पार्टी और एक पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है। जी। जी, यहाँ पर किस तरीके का माहौल केंद्रों पर देखने को मिल रहा है? क्या अभी तक किसी तरह की परेशानी आई है कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो काउंटिंग में लगे हुए हैं? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे जो मतगणना चल रही है आपको लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली थी। अभी तक कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे कोई मतगणना कर्मी या किसी जो दूसरे पार्टी के नेता हैं उनमें आपस में कुछ बहस हुई हो, कोई समस्या पैदा हुई। शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना चल रही है यहाँ पर। जी। जी, अगर प्रत्याशियों की बात की जाए विवेक, तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा है? क्योंकि अमूमन हमने देखा है जो विपक्ष के प्रत्याशी होते हैं वो आरोप लगाते हैं कि काउंटिंग सही ढंग से नहीं हो रही है, या फिर नतीजों को जो है इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस तरीके के अभी तक कोई बातें निकल कर सामने आई हैं? ठीक है, विपक्ष पार्टी की बात की जाए तो मतदान से पहले ही विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशियों ने आरोप लगाया था कि मतदान के दिन गड़बड़ी की जाएगी। हालांकि एक दो जगह पर कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आई जहां पर कुछ मुहर गायब हुई, कहीं धीमा मतदान हुआ। जो प्रत्याशियों ने आशंका जताई, कुछ ना कुछ वो बातें सामने आई। उसके बाद मतगणना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में ये है कि कहीं ना कहीं उनका जो जीत का जो दायरा है उसको कहीं रोकने का प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं वो जीते हुए प्रत्याशियों को भाजपा एक बार काउंटिंग कराकर हराने का भी प्रयास करेगी। जी।
मतदान जब यहाँ पर हुआ था तो रुझान किस ओर दिख रहा था? क्या जनता इस बार पार्टी विशेष को वोट देने जा रही है या फिर विकास कार्यों पर इस बार वोट दिए गए हैं जिसका नतीजा आज सामने आएगा? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे क्योंकि जब मतदान हुआ था तो उससे पहले मतदाताओं से हमारी बात हुई थी। उस बार उनका कहना था कि वो इस बार ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो क्षेत्र का, नगर का विकास करा सके क्योंकि जो प्रत्याशी आते हैं, हम्म। वादे तो करते हैं, लेकिन 5 साल तक वो दिखाई नहीं पड़ते। लोगों को वही जल की समस्या, नाली की समस्या, खरंजे की समस्या कहीं न कहीं बनी रहती है। तो उनका ये हम्म। कहना है कुल मिलाकर के इस बार उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया है, जो उनकी हम्म। समस्याओं को हल कर सके और नगर पंचायत, नगर पालिकाओं का विकास करा सके। जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि 13 नगर निकाय की आपने बात की जहां पर मतगणना चल रही है, यहाँ पर पहले कौन सी पार्टी काबिज थी? किसको यहाँ पर ज्यादा समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब किसके समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। पूर्व में कानपुर देहात में 9 नगर निकाय की सीटें हुआ करती थी, हम्म। जिसमें से 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत की सीटें थी, जिनमें से 7 नगरीय निकाय सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 2 पर बसपा, 1 पर निर्दलीय और भाजपा के खाते में केवल 1 सीट गई थी। इस बार 4 नवसृजित नगर पंचायतें बनी हैं, कुल मिलाकर 13 नगरीय निकाय सीटें हो गई हैं। हम्म। हालाँकि जो अभी तक रुझान आ रहा है, कहीं न कहीं भाजपा बराबर बढ़त बनाए हुए है और कहीं न कहीं एक अच्छी पार्टी बनकर कानपुर देहात में इसलिए उभर रही क्योंकि पिछली बार उसको 1 सीट मिली थी, तो इस बार 11 सीटों पर वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप नज़र बनाए रखें और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे बसपा के प्रत्याशी भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की भी इक्का दुक्का सीट ऐसी हैं जो शायद ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुकाबला है वो बसपा और सपा और बीजेपी में देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से कानपुर देहात की बात हुई, यहाँ पर 13 नगर निकाय सीटें हैं जहाँ पर मतगणना चल रही है। इसमें 11 में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहीं एक पर सपा तो वहीं दूसरे पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार काउंटिंग चल रही है। कानपुर देहात में पहले चरण का मतगणना जो है वो पूर्ण हो चुका है, दूसरे पर मतगणना चल रही है, दूसरे चरण की मतगणना हो रही है। और झांसी के हम आंकड़े पहले ही बता चुके हैं, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। पहला रिजल्ट यहां पर घोषित किया गया जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसी तरह से तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर आजमगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम परिवार से छीनी स्वार सीट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वार में बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। बड़ी खबर रामपुर से आपको बता रहे हैं, अपना दल एस प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। नगर निकाय चुनाव के साथ साथ यहां पर उपचुनाव भी हुए थे। 8,824 वोट से रफीक अंसारी ने जीत हासिल की है। और ये बड़ी खबर है जहां पर आजम परिवार के पास ये सीट थी। अब्दुल्ला आजम खान की एक बार सदस्यता गई, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब जो है वो रफीक अंसारी जो अपना दल एस और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी की जीत स्वार सीट में हुई है। उपचुनाव यहां पर कराए गए थे। अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव कराए गए और उपचुनाव के बाद आज नतीजे आ गए हैं और स्वार विधानसभा सीट से जो है वो बीजेपी जीती है। और आजम का गढ़ कहा गया था, आजम खान का ये गढ़ है। आजम परिवार से ये सीट जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है और बीजेपी गठबंधन को जीत हासिल हुई है।
और हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीमा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, हम जानना चाहेंगे गाजियाबाद में इस वक्त के क्या परिणाम हैं, किस तरीके से काउंटिंग चल रही है, कितने चरणों का मतगणना यहाँ पर हो चुकी है? जी दिव्या, आपको बता दें कि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है और आज उसकी मतगणना होनी है। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन सत्ता में बैठता है। गणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी थी और अब तक 7 चरणों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। 7 राउंड देखे जा चुके हैं। अगर आपको बात करें बीजेपी की, तो भाजपा की जो मेयर है वो इस समय 96,688 वोटों पर आगे बनाई हुई है, उनकी बढ़त बनी हुई है। वही बसपा से निसारा खान जो है वो 29,523 सीटों पर हैं और सपा से पूनम यादव जो है वो की 21,556 वोट हैं। अगर 7वें राउंड की बात करते हैं तो भाजपा 67,165 वोटों से अपनी बढ़त बनाए हुए है और गाजियाबाद की में भाजपा अपना पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से लगातार रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ही सरकार में फिर से आए। बिल्कुल, और कंपटीशन की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी 7 राउंड की ही यहाँ पर मतदान हुए हैं, आगे भी अभी समय है जहाँ पर मतगणना यहाँ पर चलती रहेगी। हम जानना चाहेंगे कि किसके बीच में मुकाबला ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा है। क्या बसपा यहाँ पर अपने दमखम दिखाती नजर आ रही है या फिर कंपटीशन भाजपा और सपा के बीच में है? जी, आपको बता दें, जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे मतदान से पहले और मतदान तक अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा और सपा के बीच में कड़ा विरोध होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। दूसरे नंबर पे बसपा है इस समय, लेकिन अगर माना जाए कि कड़ी टक्कर जो है, कड़ी टक्कर वो ऐसा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों में बीजेपी कहीं बहुत अच्छी मजबूती से है। मेयर पद की जो सीट है वो बहुत अच्छी मजबूती के साथ बनी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन कड़ा विरोधी है, क्योंकि जहां तक समाजवादी और बसपा दोनों समांतर ही एक स्तर पर है और वोटों की जो बढ़त है 67,000 की काफी अच्छी तादाद होती है, काफी अच्छी मात्रा होती है, जिसमें कि बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है इस समय। जी, अगर मतगणना केंद्रों की बात की जाए सीमा, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या अभी तक कोई परेशानी देखने को मिली है केंद्रों पर? जी, आपको बता दें दिव्या कि जैसा कि मतगणना स्थलों पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। जब सुबह सवेरे हम लोग आए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी, सब लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था थी। जो प्रत्याशी आए हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुगम व्यवस्थाएं करी गई हैं। एक छोटी मोटी घटनाएं जो हुई हैं, जैसे कि कुछ अधिकारियों के लिए कुर्सियां अवेलेबल नहीं थी, जिसको देखकर थोड़ा सा रोष हुआ था, लेकिन तुरंत ही उसे सही करा दिया गया और व्यवस्था बिल्कुल बनाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। किसी भी तरह का कोई अनहोनी या अप्रिय घटना होने की संभावना हो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन सभी खुशहाली पूर्वक यहाँ पर अच्छे से मतगणना हो रही है। बिल्कुल सीमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आप बने रहिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपनी नज़र बनाए रखें। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मतगणना चल रही है और कई राउंड की मतगणना यहाँ पर हो चुकी है। गाजियाबाद की बात की जाए तो 7 राउंड की मतगणना हो चुकी है, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कड़ा मुकाबला किसके बीच में है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी अच्छे खासे वोटों से आगे चल रही है और ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी भी मतगणना क्योंकि चल रही है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे आने वाले परिणाम क्या होंगे ये जो काउंटिंग पूरी होगी तब पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि कई जगहों पर बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बना रही है, तो वहीं कॉम्पिटिशन में सपा भी नजर आ रही है। आज यूपी निकाय चुनाव के परिणाम के दिन सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया होगा। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल से खास बातचीत की। आइए बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या उम्मीद इस बार उन्हें लग रही है। मैम, मतगणना स्थल पर आप पहुंचे हैं और कुछ ही देर में मतगणना भी शुरू हो जाएगी, क्या लगता है? अच्छी जीत होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी। जिस प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं और देश के मुखिया मोदी जी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, बहुत अच्छी जीत होगी। मैडम, जैसा देखा गया है कि इस बार कुछ लगभग आपके अपने ही अंदर के लोगों ने विरोध में खड़े हुए हैं, विरोध जताया है, इससे पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है?
एकजुटता होने पे तो बहुत ही बढ़िया रहता है, किंतु जो ये हुआ है उससे कुछ तो फर्क आता ही है, एकजुटता में बिखराव आता है। पर मेयर का चुनाव अपने हिसाब से हमने बहुत बढ़िया संभाला। क्या लगता है मैडम, कितनी सीटें इस बार भाजपा को मिलने वाली हैं? बहुमत आना चाहिए। तो ये हैं मेयर पद पर प्रत्याशी सुनीता दयाल, जिन्होंने बताया कि बहुमत के साथ आज भाजपा विजय करेगी। गाजियाबाद से HNN न्यूज़ 24x7 के लिए सीमा गुप्ता।